अरे बाप रे, कितना बड़ा सांप आ गया हमारे घर में। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। तो ये मेरा व्लॉग है, आप देखिएगा। तो ये आज मैं जा रही हूँ ऊपर काम करने। ये मुझे नाज साफ करना था क्योंकि मेरा आटा खत्म होने वाला है। तो मैंने सोचा चलो हाड़ा कर लेती हूँ, ऊपर ही जाना पड़ेगा क्योंकि मेरी नाज की टंकी ऊपर ही रखी हुई है। तो मैं पंखा लेके जा रही हूँ, पंखे से बरसा दूंगी नाज को, फिर उससे फिर जल्दी हो जाएगी। ये देखिए मेरा डॉगी मेरे साथ आया है। और ये सबसे पहले मैंने उतारे कपड़े क्योंकि ये बरामदे में मैं कपड़े सुखा देती हूँ, बारिश आ जाती है बाहर, इसलिए तो पहले ये उतारे क्योंकि मैं नाच को बरसाऊंगी पंखे के सामने तो वो कूड़ा उड़ेगा तो सभी इसी के ऊपर। ये देखिए इसकी जगह देखिए बैठने की, कहाँ बैठा है, स्लिप पे बैठा है। ये इस पहले मैंने फिर झाड़ू लगा ली यहाँ पे क्योंकि थोड़ा सा गंदा हो रहा था। नाज मुझे यहीं पे डालना है, निकाल के टंकी में से यहीं पे मैं साफ करने वाली हूँ। तो देखिएगा आप लोग व्लॉग। फिर यहाँ पे मैं साफ करने लग गई थी। फिर इसके बाद मैंने टंकी में से नाज निकाला, पंखा चला के बरसाने लगी। इसमें जो कूड़ा होता है वो सब निकल जाता है, साफ हो जाता है। तो देखिए कितना सारा कूड़ा निकल रहा है। धोया मैंने इसलिए नहीं क्योंकि बारिश का मौसम है, फिर सूखने में टाइम लगेगा और आटे की जल्दी जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए मैंने पंखे से ही साफ कर दिया। इसे साफ कर लूंगी मैं अच्छे से। ये देखिए बहुत ज्यादा कूड़ा निकल रहा था, इसमें पत्ते वगैरह ज्यादा होते हैं, नीम के पत्ते डाल देते हैं ना टंकी में, तो इसलिए पंखे से बहुत ही अच्छे से हो जाएगा जल्दी से। तो आप लोग मेरा व्लॉग देखते रहिएगा, कैसा लगा आपको मेरा व्लॉग बताइएगा कमेंट करके। और इसके बाद मैं बैठ के इसको छाछ में डाल के इसको फटकने लग गई थी, फटक के और थोड़ा साफ हो जाएगा। तो धोने में तो झंझट नहीं होते, लेकिन इसमें थोड़ा सा आलकस आता है। मैं कई दिनों से सोच रही थी कि चलो मैं ऊपर नाज साफ करके आती हूँ, लेकिन आलकस आ जाता था। आज मैंने सोची कि नहीं भाई, आज तो करना ही पड़ेगा क्योंकि आटा खत्म हो जाएगा, इसलिए पीसने वाला भी टाइम लगेगा। वहां पे भी जब रखेंगे हाड़ा वो भी एक दिन तो ले जाता है, तो इसलिए मैंने साफ कर दिया था ये। आज तो मैंने कहा मुझे करना ही है साफ। उसके बाद ये सब साफ हो गया था, तो जो बाकी बचा हुआ नाज था वो मैंने दूसरे कट्टे में डाल के रख दिया था क्योंकि ये कुछ ज्यादा हो गया था। मेरा हाड़ा तैयार हो चुका था, तो ये जो एक्स्ट्रा निकल चुका था तो मैंने ये एक दूसरे कट्टे में डाल के रख दिया था अंदर। इसके बाद जाल देखो कितना गंदा हो गया था, तो मैंने फिर यहाँ पर सारे में सफाई की, झाड़ू वगैरह लगाई दोबारा से। तो धूल बहुत उड़ रही थी ना, आज में से पूरे में धूल धमाल हो गया था। कुछ मैंने 2-3 दिन से यहाँ झाड़ू पोछा नहीं किए थे क्योंकि हम लोग ऊपर नहीं रहते, नीचे ही रहते हैं। तो मैं कभी कभी यहाँ पे आ जाती दूसरे तीसरे दिन झाड़ू पोछा लगाने के लिए। तो आज पीसना करने आई थी तो चलो झाड़ू पोछा भी मैंने साथ ही लगा दिए। फिर इसके बाद आती है जाल की बारी। ये देखिए जाल बहुत गंदा हो रहा था, तो ये मैंने पहले इस पे झाड़ू लगाई। नीचे में झाड़ू पोछा करके आ गई थी, लेकिन ये जाल की वजह से पूरा नीचे फिर से मुझे झाड़ू पोछा करना पड़ेगा क्योंकि नीचे सारा कूड़ा झड़ गया था इसमें जाल में से। तो इसके बाद मैंने पूरे में से झाड़ू निकाल ली थी, कूड़ा देखिए कितना सारा निकला है। तो आप लोग बने रहिएगा व्लॉग में। ये मैंने बाहर निकाल दिया था कूड़ा, और ये जाल भी मैं बाहर ले आई थी उठा के, यहीं पे झाड़ा था मैंने, यहीं इसमें झाड़ू लगाई थी, अच्छे से पूरा क्लीन कर दिया था। ये साफ रहता है तो फिर जाल के नीचे साफ रहता है। ये देखिए मैंने खड़ा करके इसको झाड़ू लगाई। इस पे बहुत ज्यादा डस्ट हो रही थी, बहुत ज्यादा धूल, इतनी धूल जम रही थी इस पे बहुत ज्यादा, क्योंकि मुझे काफी टाइम हो गया था इसको साफ किए हुए। तो मैंने पूरा ये क्लीन कर दिया था। इसके बाद मैंने फिर ये जाल के ऊपर डाल दिया था। ये जाली बनाई हुई है जाल के ऊपर बारीक वाली, क्योंकि इससे फिर कूड़ा नीचे नहीं जाता है, ये सही रहती है जाल के ऊपर। ये हमने लगवाई हुई है यहाँ पे। आज मैं पूरा दिन काम में लगी रही हूँ। जिस दिन पीसना करना होता है ना, बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। तो इसके बाद मैंने झाड़ू पोछा कर दिए थे, देखिए क्लीन हो गया है बिल्कुल। ऊपर भी मैंने पूरा क्लीन कर दिया था। ये पोछा भी लग गया है, पोछा लगा रही हूँ मैं सारे में। ऊपर सारा काम हो गया मेरा, बस मैं नहाना रहना है, नहा लूंगी फिर मैं नीचे जाके, बस यही काम रह रहा था। ये देखिए मैं अभी पोछा लगा रही हूँ। आप लोग बताइएगा मेरा व्लॉग कैसा लगा। तो ये देखिए इसके तो मजे हैं, ये इसको कोई रोक टोक नहीं है। मैं पोछा लगा रही हूँ, ये साथ साथ सारे में घूमता जा रहा है। मुझे फिर गुस्सा भी आ रहा था, मैं कह रही थी इससे बाहर चला जा, तो ये बाहर जाए फिर से वापस आ जाए। देखिए मैंने भेज दिया इसको बाहर, फिर आ गया ये, थोड़ी देर में फिर अंदर चला जाएगा।
पूरे में पैर छापता फिर रहा था ये। फिर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, तुम्हारा राज है ऊपर, क्योंकि ये ऊपर ही रहता है, जान दो, ये इसी का है ऊपर, ये पूरा दिन यहीं रहता है। तो इसलिए मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, एक बार तो मैं झाड़ू पोछा कर ही देती हूँ यहाँ पे, तू कुछ भी कर फिर बाद में। ये देखिए मैंने बोला इससे बाहर चला दे, देखो इसकी मस्ती चालू हो गई है, बाहर धूप में ये लोट मार रहा है। देखिए इसका नाम कालू है, ये हमारा डॉगी है। तो ये देखिए अब आराम से सो रहा है धूप में। इसके बाद मैंने ये स्लिप साफ करी पूरी, इस पे भी पूरे पे धूल धमाल हो जाता है, कुछ करते नहीं है यहाँ पे, लेकिन फिर भी पूरे में धूल इतनी हुई रहती है। दूसरे तीसरे दिन मैं यहाँ पे आती हूँ तब भी इतनी धूल रहती है कि ऐसा लगता है पता नहीं कितने दिन हो गए झाड़ू पोछा हुए। ये मैंने पूरा क्लीन कर दिया था, लेकिन मेरी हालत हो गई थी खस्ता, क्योंकि आज मुझे 12:30 बज गए थे मुझे ऊपर ही। ये भी शुक्र मानो कि मैं नीचे का काम करके आई थी, और ये जो ऊपर से कपड़े उतारे थे मैंने गाड़ी के ऊपर डाल दिए थे, नीचे जाके मैं उठा लूंगी इनको। तो ये कल मैंने सुखाए थे धोके यहीं पर। तो इसके बाद हम चल देते हैं नीचे, काम मेरा ऊपर का फिनिश हो गया, तो नहाने के लिए मैं आ गई थी नीचे। और इसके बाद देखिए क्या होता है मेरे साथ, मैं आई नीचे तो मुझे सांप नजर आया। तो देखिए यहाँ पर मुझे सांप नजर आया, मैंने गुड्डा से बोला कि आप पीछे हट जाओ, मैं भी ऊपर चली गई वापस। तो वॉशरूम में ये देखिए आपको दिखाती हूँ मैं, देखिए ये देखिए हालत हो गई थी मेरी एकदम खस्ता। इसको देखते ही मैं इतनी घबरा गई थी, एकदम से मुझे ये लगा जब मैं नीचे उतर के आई कि पता नहीं क्या है। मैंने जैसे देखा वो चला, अरे बाप रे ये तो सांप है भाई। मैं बहुत ज्यादा डर गई थी, देखिए बहुत लंबा सांप था। ये मुझे लगता है ये बाहर से आया था, क्योंकि बाहर हमारे जंगल है काफी सारा, वहां पे घास बहुत सारी है और मतलब बहुत ज्यादा जंगल सा है, तो उसी में से आया होगा ये देखिए अभी यहाँ पर। तो आप बताइए आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। ये देखिए मेरी सासू माँ, तो फिर मेरी सासू माँ आई, मैंने उन्हें फोन करके बुलाया कि मम्मी यहाँ पर सांप है। तो वो आई वहां से बाहर से, और तो उन्होंने देखा कि हाँ भाई यहाँ पर सांप है। वो ईंटों के नीचे घुसा था, फिर मम्मी ने डंडा लेके उसको बाहर निकाला। मिलते हैं अगले व्लॉग में, बाय टाटा।